अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो पावरजेन कादरपुर लिमिटेड यानी कि EPQL। तो EPQL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है EPQL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि 2017 जनवरी में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 38 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद जब इसने 2020 मार्च में ये एक लो हमें क्रिएट करके दिखाया राउंड अबाउट 16 रुपीज़ का। तो अगर आप लोग फोकस करें तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट यहाँ पर इसने एक पैटर्न बनाया और पैटर्न को इस एरिया पर इसने यहाँ पर ब्रेक किया। तो इस लो के क्रिएट करने के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक अब अगर आप लोगों ने इसमें से जो कोई एक ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। मींस के EPQL में जो इस वक्त ओवरऑल इसका एक ट्रेंड चल रहा है वो इसका अप ट्रेंड ही चल रहा है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो इसमें सबसे मेजर एक रेजिस्टेंस इसका बन रहा है वो इसका ये 35.5 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 35.5 से पहले जो इसमें नियर और काफ़ी एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 32 रुपीज़ का लेवल है। एंड जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है काफ़ी स्ट्रांग वो इसका ये 28 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से इसने सपोर्ट भी ली हुई है। 28 के बाद जो इसमें एक मीडियम टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 25 रुपीज़ का लेवल है। एंड जो सबसे मेजर इसमें एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 22.5 रुपीज़ का लेवल है। ठीक इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो प्रीवियस हिस्ट्री में इसने यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रांग अपनी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई थी जिसको रिसेंटली इस एरिया पर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो है EPQL ने इसको एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। तो मीन्स कि ये एक काफ़ी स्ट्रांग पॉजिटिव फैक्टर है मज़ीद इसकी अप ट्रेंड की मूव के लिए। प्लस ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये भी इसमें काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट का काम अदा कर सकती है इन फ्यूचर अगर ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक आता है तो। ठीक इसी तरह इस ट्रेंड लाइन के अलावा इसमें एक डाउन साइड से भी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है जहाँ पर इसने ऑलमोस्ट 2 टाइम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है। तो उस हिसाब से इन फ्यूचर अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी आता है EPQL तो भी हमने इसमें से काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट ही कंसिडर करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले EPQL में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या EPQL ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था यानी कि 29 रुपीज़ के आसपास ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था और मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब जाता है तो पहला टारगेट हमारा 30 रुपीज़ का होगा, 30 को ब्रेक करता है तो 32 और अगर 32 को ब्रेक करता है तो 35। ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 30 रुपीज़ से रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आता है तो पहला जो हमारा सपोर्ट होगा वो 28 रुपीज़ का लेवल होगा और अगर ये 28 को ब्रेक कर देता है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट इसमें सपोर्ट होगा वो ये 25 रुपीज़ का लेवल होगा। तो आइए और देखते हैं कि EPQL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला सिनेरियो था यानी कि हम इसको इसकी करंट सिचुएशन से 30 और 32 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे और 32 रुपीज़ के लेवल से हमने कहा था कि अगर आपको रिजेक्शन मिली तो डाउन साइड की जानिब आएंगे, अदरवाइज़ 35 तक ये मूव करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने विद इन 1 to 2 वीक हमारे दोनों TPs को 30 रुपीज़ के भी और 32 रुपीज़ के भी दोनों TPs को हिट किया। तो अब यहाँ पर बात यह है कि EPQL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ यहाँ पर फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इसकी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जनाबे वाला इसमें से जो एक मूव मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि ये इस वक्त 28.5 रुपीज़ के लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है और 28 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग एक नियर सपोर्ट भी है, प्लस इसमें ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है। तो उस हिसाब से आई थिंक सो कि मैं इसको इस 28 रुपीज़ के लेवल से अगेन इस 32 रुपीज़ के लेवल तक ईजिली जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस 32 रुपीज़ के लेवल पर आप लोगों ने एक्टिविटी
देखनी होगी। अगर तो प्रीवियस हिस्ट्री की तरह आपको यहाँ पर रिजेक्शन मिली तो अगेन आप इसको डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज 32 पर अगर आप वेट करते हैं और ये इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट इसमें से वो होगा टीपी होगा वो फिर ये 35.5 का लेवल होगा। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस है वो बिल्कुल सिंपल हैं। ओवरऑल इसमें जो प्रीवियस हिस्ट्री से एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। सेकंड, इसने डाउन साइड की ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट किया हुआ है और अपनी अपसाइड की ट्रेंड लाइन जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी उसको इसने ब्रेक करके यहाँ पर एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इस एरिया पर 28 से लेकर इस ट्रेंड लाइन तक ये पूरा एक सपोर्ट जोन है जहाँ से इसने जो है काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट ली भी हुई है और हमें बायर्स की एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से अपना ये पहला सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला तब पॉसिबल होंगे कि अगर ये 28 रुपीज़ के लेवल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो हम जो है पहले तो इसको इस ट्रेंड लाइन तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे। ज़्यादा हमारे जो चांसेस होंगे वो ये होंगे कि ये इस ट्रेंड लाइन से ही अगेन हमें अप साइड की मूव दिखा दे 32 रुपीज़ की। अदरवाइज़ अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इसके कि ये 25 से अगेन जो है वो सपोर्ट ले और 25 से सपोर्ट लेने के बाद जो इसका पहला टीपी होगा वो 28 का होगा और जो सेकेंड टीपी होगा वो 32 का होगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड मूव जो है वो सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल बोथ केसेस में चाहे आप हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं या हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं, करंट सिचुएशन से इसको बिल्कुल आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दें टिल 25 रुपीज़ के लेवल तक आप इसको एक्यूमुलेट करें इजीली विदाउट एनी डाउट। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 23 रुपीज़ का होगा, मीन्स 25 से 2 रुपीज़ डाउन। आपका पहला टीपी 28 का, सेकेंड टीपी 32 का और थर्ड टीपी 35.5 का। यानी करंट सिचुएशन से भी आप इसको बाय कर सकते हैं और मतलब है स्टेप बाय स्टेप भी अगर ये 25 तक आता है तो भी बाय कर सकते हैं। मींस के करंट सिचुएशन पर इसलिए बाय कर सकते हैं कि आपसे मूव जो है वो मिस ना हो जाए। तो ऑन दैट बेसिस मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल आप इसको करंट सिचुएशन से बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर टारगेट 32 और जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 23 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है EPQL और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी प्लस ट्रेडिंग के हवाले से भी काफ़ी अट्रैक्टिव सिचुएशन पर ठहरा है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसे जो है वो मिस करना चाहिए। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को EPQL ने फॉलो किया था तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।